Today's topic is morphology of prawn and type of appendages. तो कभी भी हम किसी भी एनिमल की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो अबाउट इट्स phylum. So in non-chordates there are 10 phylums. Starting 6 phylums are usually called as lower non-chordates. जिसमें कौन कौन से phylums आते हैं? Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes and Asclepionthes. Remaining 4 phylums are usually called as higher non-chordates. इसमें कौन से phylums आते हैं? Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. So our animal prawn is related to the phylum Arthropoda. So we can say that this animal is a higher non-chordate. So the next thing what we should know about the general characters of phylum Arthropoda. As you can see in the slide, some general characters are there. तो मैं आपको इन general characters के बारे में बताऊंगी. Body is bilaterally symmetrical, triploblastic and metamerically segmented. Bilaterally symmetrical means if we cut the body from the center part, then it will gives us two equal halves. अगर हम अपनी बॉडी का एग्जाम्पल ले लें तो अगर हम अपनी बॉडी को सेंटर पार्ट से कट करते हैं तो यू कैन सी जैसा आपका सेम पोर्शन इधर है वैसा ही आपका पोर्शन इधर भी होगा. मतलब आपको दो इक्वल पार्ट्स दिखाई देंगे. तो दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जो बॉडी लेयर्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं. सो देयर इज 3 टाइप ऑफ बॉडी लेयर्स आर प्रेजेंट. एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड. जो एनिमल होता है वो सेगमेंटेड होता है. मतलब द बॉडी ऑफ द एनिमल इज सेगमेंटेड. ओके, द नेक्स्ट वन इज जनरल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू head, thorax and abdomen. But sometimes head and thorax merge together and forms a cephalothorax. Generally जो एनिमल होता है उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. कौन कौन से? फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज thorax and थर्ड इज its abdomen. But sometimes the head and thorax merge together. कभी कभी क्या होता है जो हेड और thorax हैं वो आपस में मर्ज कर जाते हैं और बनाते हैं cephalothorax. Now हम कह सकते हैं कि ये जो एनिमल होगा इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, cephalothorax and abdomen. Next point is body is covered by chitinous cuticle which works as exoskeleton. तो जो बॉडी होती है एनिमल की वो जनरली chitinous cuticle लेयर से कवर अप होती है. ये जो लेयर होती है ये एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एज अ exoskeleton work करती है. Next is paired and joint appendages are present. Paired मैंने जैसा बोला कि बॉडी जो होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री में होती है. तो मतलब 2 इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइडेड है. तो जिस तरीके का सेगमेंटेशन इधर होगा वैसा ही दूसरे साइड में होगा. इसलिए जो आपके सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो आपके अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे वो भी कैसे फॉर्म में होंगे? पेयर्ड फॉर्म में होंगे. ठीक है, मतलब एक इधर होगा वैसा ही दूसरा अपेंडेज दूसरे साइड भी प्रेजेंट होगा. तो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं. जॉइंट अपेंडेजेस मतलब जो अपेंडेज होगा उनमें बीच बीच में जॉइंट्स मिलते हैं. जैसे कि हमारा हाथ है उसमें ये इस तरीके से जॉइंट्स प्रेजेंट है. इसी तरीके से जो एनिमल है उसके जो अपेंडेजेस होंगे उनमें भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये हमारा जॉइंट है, इसी तरीके से एनिमल के बॉडी में भी जो अपेंडेजेस होंगे उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट.
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब एक एंड पर माउथ होगा, दूसरे एंड पर आपका एनस होता है. वेल डेवलप्ड digestive system is present, you can see. Means mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, intestine, anus, all those parts are present here. Okay. Next point is blood vascular system is of open type. Open type of blood vascular system क्या होता है? इसमें जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज में ना फ्लो होकर के कुछ पिट्स में फ्लो होता है और कुछ कनेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रन किया जाता है. ओके. रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग्स. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो जनरली आपके बॉडी सरफेस से हो सकता है, गिल्स के थ्रू हो सकता है, ट्रैकिया के थ्रू हो सकता है, या फिर ट्रैकिया को ही हम लोग बुक लंग्स भी बोलते हैं, तो उनके थ्रू किया जा सकता है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बॉडी के अंदर होता है. डेवलपमेंट इज यूजुअली डायरेक्ट, इन्वॉल्विंग 1 to several larval forms. तो जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है. डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स इस तरह के डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, और जहाँ लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व नहीं होती हैं उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज sexes are generally separate. Sexual dimorphism is common. Sexes are separate means male and female are separate. Male अलग होंगे, female अलग होंगे. Sexual dimorphism मतलब आप बाहर से देख करके ये पता कर सकते हैं कि ये एनिमल मेल है और दूसरा एनिमल फीमेल. Okay. And next slide. Here the structure of prawn is present. तो प्रॉन का स्ट्रक्चर बताने के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज़ करूँगी जो कि ये हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज हैबिटेट. तो प्रॉन मिलता कहाँ है? सबसे पहली चीज़ जो हमें एनिमल के बारे में पता होनी चाहिए कि जो हम एनिमल स्टडी कर रहे हैं ये एनिमल हमें कहाँ पर मिलता है. तो प्रॉन इज जनरली फाउंड इन freshwater sources or in marine water sources. Freshwater sources like rivers, ponds, lakes, ditches, etc. And in marine water like in sea water or estuaries, etc. Okay. The animal prawn is a nocturnal animal. Nocturnal animal means it is only activated at night. Means ये जो animals होते हैं ये रात में active होते हैं और दिन में ये inactive होते हैं. Diurnal animals क्या होते हैं? जो दिन में active होते हैं और रात में inactive होते हैं. तो हम लोग कैसे animals हैं? Yes, we are animals. तो हम लोग कैसे animals हैं? We are diurnal animals. हम लोग डायोनल एनिमल्स हैं, मतलब दिन में एक्टिव होते हैं और रात में सो जाते हैं. इसी तरीके से प्रॉन जो होता है वो कैसा एनिमल है? नॉक्टर्नल एनिमल है. ये रात में एक्टिव होता है और दिन में आपका इनएक्टिव रहता है. इट इज़ अ ओमनीवोरस एनिमल. ये एनिमल ओमनीवोरस होते हैं. मीन्स ये वेज एंड नॉन वेज दोनों तरीके के फूड पर ये डिपेंड रह सकते हैं. ये दोनों तरीके के फूड को खाते हैं. तो यहाँ पर वेज क्या होगा, नॉन वेज क्या होगा? वेज लाइक फंजाई, अदर वीड्स. ओके. एंड नॉन वेज क्या होगा? लाइक स्मॉल इंसेक्ट्स. ओके. तो इस तरीके से जो आपका प्रॉन है वो उसका हैबिटेट हो गया. इसके बाद अबाउट इट्स शेप, साइज.
तो जनरली प्रॉन डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं। कुछ वैराइटीज़ जो होती हैं वो लार्जर होती हैं, कुछ वैराइटीज़ जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं। तो कुछ वैराइटीज़ जो हैं उनका साइज़ होता है अप टू 25 सेंटीमीटर टू 38 सेंटीमीटर, और कुछ जो वैराइटीज़ मिलती हैं उनका साइज़ जो होता है वो 90 सेंटीमीटर्स तक भी हो सकता है। तो ये हो गया अबाउट इट्स साइज एंड शेप। शेप कैसा होता है? शेप इसका कॉमा शेप स्ट्रक्चर होती है। कलरेशन, तो कलरेशन की अगर बात करें तो जो हमारा प्रॉन है वो जनरली पेल ब्लू और ग्रीनिश कलर का होता है। वाटर में रहता है तो पेल ब्लू और ग्रीनिश कलर का होता है, बट जब इसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्राउनिश और येलोइश इन कलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज division of body. So as you can see in this structure, the body is divided into two parts. The first one is cephalothorax and the other one is abdomen. तो अभी हमने बात की थी कि जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है उसके जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो एनिमल है वो सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हेड और थोरैक्स रीजन है वो आपस में मर्ज कर गया है और इसने क्या बना लिया है, सिफेलोथोरैक्स। तो you can say that the body of this animal is divided into two parts, cephalothorax and abdomen. जो cephalothorax होता है ये 13 सेगमेंट्स को कंटेन करता है। 13 सेगमेंट्स, जैसा कि हमने अभी जनरल कैरेक्टर्स में भी पढ़ा है कि जो हमारा एनिमल होगा वो सेगमेंटेड होता है। तो यहाँ पर भी क्या आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आपके सेगमेंट्स हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रॉन में वो 19 सेगमेंट्स आपके प्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपके 13 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिफेलोथोरैक्स, जो कि किससे मिलकर बने हैं, हेड और थोरैक्स से। अब अगर हम अलग अलग डिवीजन करें तो आप देखेंगे कि जो सिफेलोथोरैक्स है इसमें हेड रीजन और थोरैक्स रीजन दोनों प्रेजेंट है। तो जो हेड रीजन होता है यहाँ पर आपको 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो थोरैक्स रीजन होता है उसमें 8 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते नहीं हैं क्योंकि ये जो आपका कैरापेस है ये डेवलप होने की वजह से, जो काइटिनस लेयर है इसके डेवलप होने की वजह से आपको सेगमेंटेशन यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। बट हमें पता है कि जो सिफेलोथोरैक्स होता है उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, 13 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एब्डोमेन है यहाँ पर आपको कितने सेगमेंट्स मिलते हैं, 6 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। 6 सेगमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 segments are present in abdomen and 13 segments are present in cephalothorax. तो ये तो बात हो गई इसके सेगमेंटेशन और डिवीजन ऑफ बॉडी की। एक्सोस्केलेटन, तो अब हम इसके एक्सोस्केलेटन की बात करें। एक्सो माने बाहर, स्केलेटन माने स्केलेटन, ठीक है। तो बॉडी के बाहर जो स्केलेटन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो इसका एक्सोस्केलेटन क्या है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो काइटिनस स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये एक तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। तो ये जो आपका सिफेलोथोरैसिक रीजन है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इतनी, ये आपको दिखाई दे रही है, मेरा एरो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कैरापेस। कैरापेस, एंड यहाँ से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, सिरेटेड मार्जिन जिसको आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम, ठीक है। इसके पीछे
आपको क्या मिल रहा है, एब्डोमेन रीजन, जो कि कवर अप होता है इसी तरीके से काइटिनस लेयर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एक्सटर्नल एपर्चर्स। तो कुछ एक्सटर्नल एपर्चर्स जैसे कि स्लिट्स या पोर्स या ओपनिंग्स जो बॉडी पर प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली ओपनिंग जो होगी वो माउथ है, वो आपके हेड रीजन पे स्टार्टिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एनस जो कि लास्ट में ये जो टेल्सिन है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, ठीक है। टेल्सिन यहाँ पर इस जगह पर आपको एक पोर प्रेजेंट होता है टेल्सिन पर, जिसे हम लोग एनस बोलते हैं। इसके अलावा फीमेल जेनाइटल ओपनिंग जो होती है वो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पर प्रेजेंट होती है। मेल जेनाइटल ओपनिंग जो होती है वो आपकी फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर होगा प्रॉन का होगा। नेक्स्ट जो हमें कवर करना है अबाउट द अपेंडेजेस। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा हमें बात करनी है उसके लिए वो क्या है, अपेंडेजेस, टाइप ऑफ अपेंडेजेस। तो जैसा कि मैंने बताया जो बॉडी है इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, 19 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अपेंडेजेस है वो कितना होगा, द नंबर ऑफ अपेंडेजेस इज 19 पेयर। पेयर किस लिए, क्योंकि बॉडी कैसी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा एक साइड होगा वैसा ही दूसरी साइड भी आपको मिलेगा। तो 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन द प्रॉन। ओके, सो जो अपेंडेजेस होते हैं उनको आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको इजीली बताने के लिए ये बनाया भी हुआ है। जो अपेंडेजेस है आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस, थोरैसिक अपेंडेजेस एंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। थोरैसिक अपेंडेजेस, सिफेलिक अपेंडेजेस एंड एब्डोमिनल। सिफेलिक अपेंडेजेस, सिफेलिक मीन्स होता है हेड, हेड रीजन में जो अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें सिफेलिक अपेंडेजेस बोलते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो हेड रीजन होता है या सिफेलिक रीजन होता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, 5। तो यहाँ पर कितने आपके अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, 5। 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन cephalic region. Okay, now remaining 6 segments are present in thoracic region. तो जो आपके thoracic region होता है वहाँ पर कितने segments होते हैं, 8 segments are present. Okay, तो 8 segments present होने की वजह से कितने आपको अपेंडेजेस यहाँ पर मिलेंगे, 8 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, ठीक है। 8 पेयर अपेंडेजेस के आपको मिलेंगे कहाँ पर, थोरैसिक रीजन में, ठीक है। तो कंबाइंडली ये दोनों ही मिलकर के बनाएंगे सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। इसके बाद आता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो कि एब्डोमिन रीजन पे मिलेंगे, ठीक है। जो सेफेलिक अपेंडेजेस होते हैं या थोरैसिक अपेंडेजेस होते हैं इनको जनरली हम लोग ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये चीलेट लेग दिखाई दे रहा है, स्मॉल चीलेट लेग, लार्ज चीलेट लेग, ठीक है। दीज आर द नॉन चीलेट लेग्स। 3 देखिए 3 नॉन चीलेट लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर कितना हो गया, 5, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें अगर, तो एब्डोमिन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 6 सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अपेंडेजेस है वो कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो 6 तरीके के अपेंडेजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं उनको हम लोग स्विमरेट्स भी बोलते हैं। जो सिफेलिक या सेफेलोथोरैसिक रीजन पे अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग वॉकिंग लेग्स भी बोलते हैं। तो जो एनिमल होता है ये 2 तरीके की लाइफ मतलब 2 तरीके का आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। ये क्रॉलिंग भी कर लेते हैं और ये स्विमिंग भी कर लेते हैं। जो ये स्विमरेट्स प्रेजेंट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्विमिंग कराने के लिए, और ये जो लेग्स आगे प्रेजेंट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी क्रॉलिंग के लिए। ओके, तो
ये बात हो गई हमारे सेफेलिक अपेंडेजेस, थोरैसिक अपेंडेजेस और एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक एक सिंगल अपेंडेज को देखेंगे कि जो आपका अपेंडेज है वो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेफेलिक अपेंडेजेस की बात करेंगे, जो कि कितने होते हैं नंबर में 5। देखिए यहाँ पर आपको 5 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज antenule, second one is antenna, third one is mandible, maxillula and maxilla. Okay, first one is कभी भी आप किसी भी अपेंडेज को देखेंगे तो उसमें जनरली 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होगा आपका कॉक्सा, दूसरा होगा बेसिस। देखिए ये कॉक्सा है, ये बेसिस है, और इसके जो ऊपर में आपको 2 पार्ट्स में, मतलब एक इनर साइड होती है और एक आउटर साइड होती है। तो 2 साइड्स में 2 आपके फीलर्स डेवलप हो सकते हैं या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकती हैं। देखिए ये फीलर्स डेवलप है यहाँ पर, ये आउटर साइड है, ये इसकी इनर साइड है। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ें देखने को तो मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्री कॉक्सा भी प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर कॉक्सा के ऊपर बेसिस। ठीक है, बेसिस के जो आउटर पार्ट है यहाँ पर ये आउटर फीलर डेवलप हो जाती है, ये ब्रांच फीलर डेवलप होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंटीना है एक तरीके के जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये इनर साइड की फीलर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेन्यूल। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं एंटेना। देखिए यहाँ पर भी कॉक्सा प्रेजेंट है, बेसिस प्रेजेंट है, और इसके जस्ट ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ये फीलर दिखाई देगी, ये फीलर प्रेजेंट होती है, और ये एक जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्केल भी बोलते हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है और ये इनर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर आपको जो थर्ड वाला अपेंडेज है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है इसका मैंडिबल। मैंडिबल में भी आपको देखिए नीचे आपको एपोफाइसिस मिलेगी, ऊपर आपको मोलर प्रोसेस, देखिए यहाँ पर आपको इंसाइजर प्रोसेस देखने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ इंसाइजर प्रोसेस के जस्ट बगल से आपको एक पाल्प या मैंडिबुलर पाल्प अराइज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है जैसे हम लोग बोल रहे हैं मैंडिबल, ये फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करती है। फूड का मेस्टिकेशन यानी कि आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये इसके दांत हैं। ठीक है, दीज आर इंसाइजर एंड मोलर प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, तो आप इनको बोल सकते हैं दीज आर द टीथ ऑफ द प्रॉन। ठीक है, तो ये फूड के मेस्टिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये जो 2 आपके अपेंडेजेस हैं ये बॉडी को बैलेंस कराने में और आपकी बॉडी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ वाला अपेंडेज है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिल्यूला। मैक्सिल्यूला जो होता है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कि यहाँ पर भी आपको कॉक्सा देखने को मिलेगा, बेसिस देखने को मिलेगी, और साइड में यहाँ पर इंडोपोडाइट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है फूड को पास आउट करने के लिए माउथ में। ठीक है, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है आपकी मैक्सिला। तो मैक्सिला जो होता है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताई, कॉक्सा नीचे सबसे पहले प्रेजेंट होगा, फिर उसके ऊपर बेसिस प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नैथोबेसिस भी प्रेजेंट होते हैं, और इंडोपेटाइट, छोटी सी इंडोपेटाइट अराइज हो रही है, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक्सोपेटाइट देखने को मिलेगी। एक्सोपेटाइट यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर फ्लो कराने के लिए। वाटर फ्लो जब, क्योंकि ये गिल्स से रेस्पायरेट करते हैं तो गिल्स पर वाटर की प्रॉपर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो वाटर की सप्लाई है, वाटर का फ्लो है गिल्स के ऊपर, वो मेंटेन करने के लिए ये जो आपका लास्ट वाला अपेंडेज जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ये आ गए हम थोरैसिक अपेंडेजेस में। तो थोरैसिक अपेंडेजेस होते हैं 8, बट यहाँ पर हमें 3 दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो हम 3 अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। ये पहला वाला फर्स्ट मैक्सिलिपीड,
सेकेंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड वन इज थर्ड मैक्सिलिपीड। देखिए स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, बट तीनों ही अपेंडेजेस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए फर्स्ट मैक्सिलिपीड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नीचे आपको कॉक्सा मिलेगी, फिर बेसिस मिलेगा। देखिए साइड से इंडोपोडाइट जो इनर साइड पे प्रेजेंट है वो इंडोपोडाइट, जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है वो एक्सोपोडाइट। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सोपोडाइट और इपीपोडाइट्स, दो पेयर आपको इपीपोडाइट्स के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज जाते हैं, बाकी जनरल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम ही रहते हैं आपके जो अपेंडेजेस होते हैं उनमें। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर कॉक्सा, बेसिस और इंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर गिल्स भी प्रेजेंट हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये इपीपोडाइट भी प्रेजेंट है। यहाँ आप देखेंगे थर्ड मैक्सिलिपीड का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी आपको कॉक्सा मिलेगी, बेसिस मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे तो ये प्रेजेंट है आपकी एक्सोपोडाइट, ठीक है, इपीपोडाइट, और जो इंडोपोडाइट होती है यहाँ पर ये इंडोपोडाइट ही है जब, लेकिन यहाँ पर ये जो इंडोपोडाइट है ये ब्रांच हो जाती है। ठीक है, ये इंडोपोडाइट दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। द फर्स्ट वन इज स्कियम एंड द सेकेंड वन इज ओके। नेक्स्ट यहाँ देखिए तो ये आपको प्रोपोडस और डेक्टाइलस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये है आपको थोरेसिक अपेंडेजेस, ये भी हैं। वो हमने 3 अपेंडेजेस देखे मैक्सिलिपीड से, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकेंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड। और यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये आपकी क्या हैं, 4 आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही है। बट हमने कहा कि थोरेसिक अपेंडेजेस कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 ही होते हैं। जो 3 अपेंडेजेस वो हो गए और 5 अपेंडेजेस होते हैं। ये देखिए 2 टाइप के ही अपेंडेजेस हैं, एक जो टाइप है वो चीलेट अपेंडेज है और दूसरा जो टाइप है ये वाला, ये जो है ये नॉन चीलेट। देखिए यहाँ पर चीला प्रेजेंट नहीं है, और ये देखिए ये स्ट्रक्चर में चीला प्रेजेंट होता है। चीला जो होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए इस तरीके से वर्क करता है, फूड को पकड़ने के लिए आपका जो ये चीला है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर्स इसलिए आपको दिखाई गई हैं कि जो फर्स्ट लेग है ये तो सब में कॉमन होता है, या तो वो मेल होगा फीमेल होगा, दोनों में एक जैसा ही होगा। जो सेकेंड जो लेग होता है ये फीमेल्स में छोटा होता है, और जो मेल्स होते हैं उनमें जो सेकेंड लेग होता है जो चीलेट लेग होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम नंबर की बात करें तो 2 जो होते हैं वो आपके चीलेट लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और 3 जो होते हैं वो आपके नॉन चीलेट लेग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखी थी प्रॉन की, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए तो आपको यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर आपकी चीलेट लेग्स की दिखाई दे रही है, और ये 3 स्ट्रक्चर्स कैसी आपको दिखाई दे रही हैं, नॉन चीलेट लेग्स की दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 ये हो गए, और 3 हमने मैक्सिलिपीड्स पढ़े थे, तो 5 3 8, तो 8 हो गए थोरेसिक अपेंडेजेस। अब लास्ट जो अपेंडेजेस आते हैं वो हैं आपके एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ठीक है, तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस कितने होते हैं, 6 पेयर आपके एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जानने वाली बात है कि जो फर्स्ट वाला अपेंडेज होता है वो तो दोनों ही मेल हो या फीमेल हो उसमें कॉमन होता है। मतलब पहला वाला जो होगा वो इस तरीके का दिखेगा आपको। देखिए फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो नीचे कॉक्सा है, बेसिस है, इंडोपोडाइट है और एक्सोपोडाइट है। ठीक है, तो पहला वाला दोनों में कॉमन होता है, जैसा मेल में होगा वैसा ही फीमेल में होगा। ठीक है, जो सेकेंड नंबर का स्विमरेट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर इसकी भी स्ट्रक्चर इसके जैसे ही है पहले वाले की, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर बाइफर्केशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाइफर्केशन होने की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और देखिए आपको सेम स्ट्रक्चर्स देखने मिल रही हैं, कॉक्सा, बेसिस। ठीक है, ये हो गई आपकी इंडोपोडाइट, ये हो गई आपकी एक्सोपोडाइट। ठीक है, यहाँ पर ये जो बाइफर्केशन है ये अपेंडिक्स इंटरना और ये है आपकी अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। अगर ये तो बाइफर्केशन आपको देखने मिल जाए, सेकेंड नंबर की जो स्विमरेट होगा उस पर अगर आपको इस तरीके का बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है
तो इट मीन्स ये क्या है, ये फीमेल्स हैं, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके का बाइफर्केशन ना देखने को मिले, इस तरीके का आपका जो ओनली ये देखिए खाली एक सिंगल ब्रांच दिखाई दे, जिसको हम लोग अपेंडिक्स इंटरना बोलते हैं, ठीक है, ये दिखाई दे अगर, तो मतलब ये क्या है, मेल है। तो सेकेंड नंबर के लेग्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी और दोनों ही सेम होता है। बाकी जो तीन और बचे, यानी कि पहला तो आपका इस तरीके का हो गया, पहला इस तरीके का होगा, दूसरा फीमेल्स में इस तरीके का होगा, ठीक है, जो मेल होंगे उनमें दूसरा इस तरीके का होगा। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वो भी ये थर्ड वाले की तरीके से ही होते हैं, ठीक है। बस सेकेंड वाले में यहाँ पर डिफरेंस होता है। और जो 6 नंबर का अपेंडेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपॉड, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो आपका कॉक्सा और बेसिस होती है वो आपस में मर्ज कर जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिम पॉड डेवलप कर लेता है, और यहाँ पर भी एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट देखने को मिलती है। अब ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर्स थे, जिनको हम स्विमरेट्स बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्विमिंग, ठीक है। और ये जो यूरोपॉड है, ये क्योंकि लास्ट वाले सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्लिपिंग के लिए, बैकवर्ड फ्लिपिंग के लिए। जब भी कोई भी एनिमल इसको चेस कर रहा होता है, इसके पीछे होता है, तो ये क्या करते हैं, ये यूरोपॉड की हेल्प से अपनी पूरी बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये अपने आप को बचा लेते हैं दूसरे एनिमल से। तो इस तरीके से आपके सारे ही अपेंडेजेस कंप्लीट हो गए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।